हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट क्लास और बैक क्लास के बारे में। हम आपको बताएंगे कि टेस्ट क्लास क्या होते हैं और बैक क्लास क्या होते हैं। ठीक, यानी कि मेंडल के टाइम पर जीन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मेंडल के टाइम पर जीन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो फिर मेंडल कैसे बता पाते थे कि ये पौधा जो हमारा शुद्ध लंबा है प्योर डॉर्फ है, और ये वाला पौधा जो हमारा शुद्ध बौना है प्योर डॉर्फ है, या ये हमारा जो पौधा है वो हमारा हाइब्रिड टाल है। वो मेंडल कैसे बता पाते थे? मेंडल के टाइम पर तो जीनोटाइप का पता ही नहीं था, जीन के लेवल पे स्टडी ही नहीं थी। तो मेंडल टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस करके जान लिया करते थे कि जो वो पौधा है वो संकर लंबा है, हाइब्रिड टाल है, या फिर वो प्योर टाल है। उसके बारे में मेंडल जान लेते थे। तो ऐसे मेंडल पूरा जान लेते थे कि कौन सा पौधा संकर लंबा है और कौन सा पौधा हमारा शुद्ध लंबा है। आइए जानते हैं कि ये वाला एक हमारा प्लांट ए है, और इस प्लांट का जो हमारा जीनोटाइप है वो कैपिटल टी है। समझ पा रहे हो? और इस वाले पौधे का जीनोटाइप हमारा स्मॉल टी है। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो पहला पौधा हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, दूसरा पौधा भी कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, और ये वाले ऐसे ऐसे करके ये चार पौधे हमें कैपिटल टी स्मॉल टी वाले मिले। यानी कि यहाँ पे पौधे जो हैं वो सारे के सारे पौधे जो हैं वो लंबे हैं, सारे के सारे पौधे लंबे हैं। अब बात ये आती है, समझो बेटा, अब बात ये आती है कि अब हम इस प्लांट का जीनोटाइप जानना चाहते हैं, इस प्लांट का जीनोटाइप जानना चाहते हैं। अगर ये लिखा है तब तो तुम देख के बता दोगे सर ये हमारा हाइब्रिड टाल है, हाइब्रिड टाल है। हाइब्रिड टाल का मतलब ये है कि यहाँ पे एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी है, लेकिन जब इसमें सेल्फ पोलिनेशन कराओगे तो एक पौधा ऐसे बनेगा कैपिटल टी वाला, दूसरा बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, फिर तीसरा फिर बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, चौथा बनेगा स्मॉल टी वाला। समझ पा रहे? मोनो हाइब्रिड क्लास का हमने रिजल्ट यहाँ पे लिख दिया। तो एग्जामिनर ये जानना चाहता है, मेंडल ये जानना चाहते थे कि जो ये पौधा है कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों लंबे हैं, लेकिन इसमें जो शुद्ध लंबा कौन है, शुद्ध बौना कौन है। तो ये मेंडल जानने के लिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये काम किया कि इन्होंने किसी भी प्लांट को, एक प्लांट को लिया और लेने के बाद में इसके पेरेंट प्रोजनी, मतलब प्रोजनी को पेरेंट से, और किस वाले पेरेंट से, रेसेसिव वाले पेरेंट से इन्होंने क्रॉस करा दिया। जो रेसेसिव था या जो डॉर्फ था उस वाले पौधे से इन्होंने क्रॉस करा दिया। अब क्रॉस करा के क्या रिजल्ट निकलता है वो इधर देखो तुम, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बीच में जब इन्होंने क्रॉस कराया तो देखा कि पहला आया कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा क्या आया कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा क्या आया स्मॉल टी, चौथा क्या आया स्मॉल टी। तो मेंडल ने देखा कि जब हम एक पौधे को लेते हैं और इसके रेसेसिव पेरेंट से कराते हैं क्रॉस, तो वहाँ पे 50% लंबे और 50% बौने पौधे प्राप्त होते हैं। 50% लंबे और 50% बौने पौधे प्राप्त होते हैं। तो मेंडल ने कहा कि ये वाला जो पौधा हमने इसके रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराए हैं, तो ये वाला पौधा हाइब्रिड टाल रहा होगा, हाइब्रिड टाल रहा होगा, तभी तो ये हमारे दो बौने पौधे प्राप्त हुए हैं। ये तब प्राप्त होते हैं जब इसका जीनोटाइप ये रहा होगा। फिर मेंडल ने कहा कि यदि हम इसमें सेल्फिंग करा दें कैपिटल टी स्मॉल टी वाले में और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले में, तो इसका ऐसे ये तो तुम जान ही चुके, मोनो हाइब्रिड का हम रिजल्ट लिख रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पे। यानी कि इसका एक यहाँ पे कैपिटल टी वाला है और दो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले लंबे, एक ये बौना पौधा है। तो मेंडल ने इस वाले पौधे का क्रॉस कराया और जीनोटाइप बता दिया
कि इसमें 50% लंबे पौधे प्राप्त और 50% बौने प्राप्त हुए। अब मेंडल ने काम ये किया कि एक पौधा लिया जिसका जीनोटाइप T था और फिर इसका रेसेसिव पेरेंट के साथ में इसका क्रॉस करा दिया t वाले के साथ में। तो इन्होंने देखा कि जो F1 जनरेशन थी उसमें सारे के सारे पौधे लंबे प्राप्त हुए, सारे के सारे पौधे लंबे प्राप्त हुए, वहां पर कोई भी पौधा बौना प्राप्त नहीं हुआ। तो मेंडल ने बताया कि हमने जिस प्लांट का क्रॉस बौने पौधे के साथ में कराया है वो हमारा प्योर टाल है, अर्थात उसका जीनोटाइप T है, वो हमारा शुद्ध लंबा है। अगर ये हमारा हाइब्रिड टाल होता तो यहाँ पे 50% लंबे बनते, 50% बौने बनते। अगर इस वाले का क्रॉस तुम फिर इससे करा दो तो फिर हमारा यही रिजल्ट आ जाएगा। तो जब हम F1 जनरेशन की प्रोजनी को उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ में, रेसेसिव पेरेंट का मतलब ये है, हम बहुत क्लियरली बता रहे हैं, रेसेसिव पेरेंट के साथ में जब क्रॉस कराते हैं तो इस वाले क्रॉस को कहते हैं, बताओ क्या, टेस्ट क्रॉस। ये क्या है हमारा टेस्ट क्रॉस। जब हम F1 जनरेशन से प्राप्त प्रोजनी को उसके रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो ऐसे क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। लेकिन जब हम मतलब ये हमारा प्लांट है और इसी प्लांट को यदि हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ में क्रॉस करा दें, तो इस क्रॉस को कहा जाता है बैक क्रॉस। जब हम F1 जनरेशन से प्राप्त प्रोजनी को उसके डोमिनेंट पेरेंट से कराते हैं तो ऐसे क्रॉस को हम बैक क्रॉस कहते हैं। अब दूसरा एग्जामिनर पूछता है, सर क्या सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस हो सकते हैं? हो सकते हैं? तो आंसर आता है नहीं। बैक का मतलब है पीछे वाले पेरेंट से क्रॉस कराना, तो हमने पीछे वाले पेरेंट से कराया है तो ये बैक क्रॉस है। अगर इसको इससे करा दें तो टेस्ट क्रॉस कहेंगे, लेकिन यदि इसको हम डोमिनेंट पेरेंट से करा दें तो क्या कहेंगे, बैक क्रॉस कहेंगे। फिर एग्जामिनर एक क्वेश्चन दोहराता है, सर क्या सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होते हैं? तो आंसर आता है यस। क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारा ये वाला बैक पेरेंट से हमने कराया, अपने माता पिता से जाके हमने पेरेंट से शादी कराई है इसकी, तो ये हमारा बैक क्रॉस भी है और टेस्ट क्रॉस भी है। लेकिन ये जब हम डोमिनेंट पेरेंट से कराएंगे तो ये खाली और खाली बैक क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस नहीं है। अब मतलब गांठी बांध लो तो तुम समझ गए होगे कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या है। मेंडल ने आखिर क्यों टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस कराया? क्योंकि उनके समय पर जीन के लेवल पर जाके स्टडी नहीं किया जा सकता था। उस समय इतनी साइंस डेवलप नहीं थी। यदि इतनी साइंस डेवलप होती तो मेंडल के जीते जी ही उनको साइंटिस्ट का पद या नाम दिया जाता। वो बात अलग थी कि अब उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो मेंडल ने इस मेथड से उन्होंने बता दिया कि जो हमने हमारे पौधे प्राप्त किए हैं वो शुद्ध लंबे हैं, प्योर टाल हैं, या हमारे संकर लंबे हैं, हाइब्रिड टाल हैं। दैट इज ऑल अबाउट टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। तब तक के लिए धन्यवाद।